जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चेनाब ब्रिज का निरीक्षण किया। वे जल्द ही इस ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। आज जम्मू कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज यानी 6 जून 2025 को कश्मीर का 127 साल पुराना ख्वाब पूरा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेनाब ब्रिज का आगाज करेंगे। चेनाब ब्रिज पर पहली बार ट्रेन दौड़ेगी। इसके साथ ही कश्मीर को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने का 127 साल पुराना सपना हकीकत में बदल जाएगा। ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्क ब्रिज है। ये जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चेनाब नदी पर एक 359 मीटर की ऊंचाई पर बना है। यह पुल उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इसके तहत ही कटरा से श्रीनगर तक वंदे भारत ट्रेन शुरू हो रही है। चेनाब ब्रिज पर ट्रेन का दौड़ना अपने आप में बड़ी बात है। यह बेहतरीन इंजीनियरिंग का कमाल है। यह पहली बार है जब कश्मीर को ट्रेन के जरिए देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा जा रहा है। हालांकि कश्मीर तक ट्रेन चले इसका ख्वाब 127 साल पहले ही एक शख्स ने देखा था। उसने इसके लिए अंग्रेजी हुकूमत के सामने गुहार भी लगाई थी। उस शख्स का नाम है महाराज राज प्रताप सिंह। किसने देखा था सपना? जी हां, इसका सपना सबसे पहले 1998 में डोगरा महाराजा प्रताप सिंह ने देखा था। उस समय उन्होंने कश्मीर को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने की कल्पना की थी। मकसद था इस क्षेत्र का आर्थिक और सामाजिक विकास, साथ ही देश की मुख्य धारा से जोड़ना। 127 साल पहले महाराजा प्रताप सिंह ने ब्रिटिश सरकार से अनुरोध किया था कि जम्मू कश्मीर को भी भारत के रेल नेटवर्क से जोड़ा जाए। उनका सपना था कि शेष भारत की तरह कश्मीर भी रेल से जुड़ा हो। इसके पीछे का उनका मकसद पहाड़ी इलाकों में यातायात सुगम बनाना, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा देना और देश के बाकी हिस्सों से कश्मीर को मजबूती से जोड़ना था। महाराजा प्रताप सिंह डोगरा राजवंश के सदस्य थे। बुलंदशहर शहर से जिला संवाददाता कदीम राजपूत की रिपोर्ट। सपना था, बहुत लंबे समय से एक सपना था कि जम्मू और श्रीनगर रेलवे लाइन से जुड़े, और ये सपना पूरा हुआ है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस रेलवे लाइन को लोकार्पण करेंगे। 2 बहुत इसमें विशेष ब्रिजेज हैं, चेनाब ब्रिज और अंजे ब्रिज। दोनों अपने आप में टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स हैं। बहुत ही कॉम्प्लेक्स टोपोग्राफी है, जियो टेक्निकल चैलेंजेस हैं। उन सब को सामंजस्य रखते हुए ये दोनों ब्रिजेस बनाए गए हैं। विंड स्पीड बहुत होती है। दो पहाड़ के बीच में जो वैली एरिया होता है, नैरो जब रह जाता है तो उसमें विंड स्पीड बहुत तेज रहती है। तो 260 kmph विंड स्पीड, और जोन 5 सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। अपने आप में चैलेंजिंग टास्क था, लेकिन मैं इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को, डिजाइनर्स को, सबको धन्यवाद देना चाहूंगा, अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति को मूर्त रूप में कन्वर्ट किया। पहले पे पहुंच गए हैं, जबकि वजीर आजम साहब आके यहां से उस रेल का उद्घाटन करेंगे, और इससे हम सबको फायदा होगा। ख्वाब की ताबीर हो रही है जो किसी ने कभी देखा ही नहीं। तो ख्वाब तो सब देखते हैं, और जब ताबीर हो तो उसका जश्न भी मनाते हैं। लेकिन जो ख्वाब देखा ही ना हो, वो हकीकत के रूप में सामने आ जाए तो क्या मन स्थिति रहेगी और क्या आनंद का अनुभव होगा। ये ऐसा ख्वाब है। कश्मीर घाटी में भी कभी इसकी कल्पना नहीं थी कि यहाँ रेलगाड़ी पहुंचेगी। ना कभी मांग थी, ना कभी इसका तसव्वुर था, ना कल्पना थी। और ये वही बात कि मोदी है तो मुमकिन है। सुरक्षा तरह की बेहतर सुविधाओं के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी एक विशिष्ट पहचान बना चुका है। और अब जबकि जम्मू से लेकर श्रीनगर के बीच में रेलवे लाइन तैयार हो गई है, तो भारतीय रेल ने फैसला लिया है कि इस रेल खंड पर जो पहली यात्री ट्रेन चलेगी वह वंदे भारत होगी। और एक साथ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात जो है हम जम्मू और श्रीनगर के लोगों को देने जा रहे हैं। कि जम्मू तवी में अभी अमृत स्टेशन के तहत विकास का काम चल रहा है, तो फिलहाल इन गाड़ियों का परिचालन श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच ही किया जाएगा। कश्मीर की वादियों में बर्फबारी होती है, बहुत ज्यादा ठंड रहती है, तो इस वंदे भारत को हम लोगों ने उस वेदर के अनुकूल बनाया है। इसमें सिलिकॉन हीटिंग पैड लगे हुए हैं, जिसके चलते पानी टैंक में जमा नहीं हो पाएगा। इसमें हीटेड प्लम्बिंग पाइपलाइंस लगे हुए हैं, जिससे कि टॉयलेट तक जो पानी है वो रास्ते में जम न जाए। क्योंकि देखो, जब बर्फबारी होती है और टेम्परेचर माइनस में चला जाता है तो पानी भी जम जाया करता है। तो उसके बचाव के लिए पूरा प्रबंध इसमें किया गया है।